हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे कि आप अपना सीए फाइनल मई 2025 एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली 26 दिसंबर को सीए फाइनल का रिजल्ट आया एंड उस रिजल्ट में बहुत 11,500 अप्रॉक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। एंड फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज हु qualified their chartered accountancy, who fulfilled their aspiration and their parents aspiration, पर उनका क्या कि जो क्लियर नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली मैं भी उसमें से एक था। जब नवंबर 2023 में मैं भी जब सीए फाइनल का एग्जाम दिया था, तो मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाया था। रोना आता है डेफिनेटली यार, हम इतना मेहनत करते हैं तो आना भी चाहिए। बट अब क्या, अब आपका कल से नया साल लग रहा है और एग्जैक्टली कल से देखा जाए तो आपके हाथ में 4 महीना है मई 25 के एग्जाम के लिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना रास्ता डिसाइड करना चाहिए, हमें प्लान करना चाहिए ताकि हम मतलब मई 25 के एग्जाम को कॉन्कर कर सके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो सीए फाइनल एग्जाम का पैटर्न है वो आपका कुछ पेन एंड पेपर बेस है एंड कुछ जो आपका 2 पेपर है वो SPOM बेसिस है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं आपका सीए फाइनल लेवल पे। ओके, जिसमें से आपका 6 सब्जेक्ट जो है आपका पेन और पेपर बेस है एंड जो 2 है आपका वो SPOM है। ठीक है, अब जैसे कि जो SPOM की बात हम बाद में करेंगे कि भाई इसको टैकल कैसे करना है। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट और चीज आता है कि जो आपका 5 पेपर है वो प्योरली इंडिपेंडेंट है, वो आपका मतलब कोई भी कॉनिक्साइड नहीं कर रहा है एक दूसरे से। बट जो पेपर 6 है दैट मीन जो आपके 5 लाइक P6 जो है उसके लिए आप 5 पेपर प्लस ये 2 पेपर का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। दैट मीन्स अगर आपने नवंबर 24 के एग्जाम को अच्छे से मतलब पढ़ कर दिया हो तो डेफिनेटली यार P6 को क्वालिफाई करना कोई उस लेवल की टफ बात नहीं है। आई विल मेक अस प्लान कि P6 को आप कैसे कर सकते हो, मैंने कैसे किया था और कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। बट अभी मेरा जो मेन फोकस रहेगा कि आप जो आपका जो मेन 5 पेपर है उसको आप कैसे टैकल करो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जब हम फाउंडेशन से इंटर में आए और इंटर से फाइनल पे आए तो मतलब हमारे पास 2 चीज की तो कमी नहीं है, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन की तो कमी नहीं है। हमारे पास कमी कहाँ हो सकती है? हमारे पास कमी हो सकती है प्लानिंग की प्लस एग्जीक्यूशन की। यही 2 चीज में हम कमी कर सकते हैं। दैट मीन्स इसमें भी मेरे को लगता है कि हम जो मोस्टली कमी करते हैं अपना एग्जीक्यूशन में करते हैं। प्लानिंग हम सबको बहुत अच्छे से करने आता है बट हम एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं। तो मतलब मैंने इस दोनों के लिए एक चीज बनाया ट्रैकर, जो कि मैं यूज करता था जब मैं सीए फाइनल का अपना फिर से प्रिपरेशन करने के लिए बैठा। तो मैं कौन सा अप्रोच फॉलो किया, क्या अप्रोच फॉलो किया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर वो आपको हेल्प करता है तो डेफिनेटली यू कैन रेप्लिकेट द सेम मॉडल फॉर यू। लेट्स गो टू आवर गूगल सीट। तो जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि देखिए हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट है मेन, जिसको हमें पढ़ के हमको कंप्लीट करना है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ऑडिटिंग हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन इंटरनेशनल हो गया एंड जीएसटी हो गया। अब मैंने क्या किया भाई, आईसीआई का मैंने इंडेक्स उठाया। मैंने जो दूसरी टाइम पढ़ा था, क्योंकि भाई पहली बार जब मैं पढ़ा था मेरे पास पूरा क्लास नोट्स थे, मैंने क्लासेस अच्छे से देखा, नोट्स मैंने प्रिपेयर किया, मैंने प्रॉपर क्वेश्चन किया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ, मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नहीं पढ़ा। तो मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को उठाया, इंडेक्स किया। इंडेक्स करने के बाद मेरे फॉर एग्जांपल मैंने एएफएम का इंडेक्शन उठाया, तो मेरे को पता चला कि भाई उसमें ना सिक्योरिटी एनालिसिस, वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड्स, ये चैप्टर्स के वेरिफिकेशन। अब ये चैप्टर्स के वेरिफिकेशन में अब तो मैंने सेल्फ एनालाइज किया कि भाई सिक्योरिटी एनालिसिस अगर मैं फिर से कंप्लीट करने बैठूं तो मुझे कितने टाइम लग सकते हैं। तो मेरे को पता चला कि भाई 2 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 घंटा वहां लिख दिया। सिक्योरिटी वैल्यूएशन करने बैठूं तो मुझे कितने टाइम मैंने बोला कि मेरे को 15 घंटे लग सकते हैं। ओके, मैंने 15 घंटे लिख दिया। तो ऐसे करके मैंने जॉट डाउन करके मैंने हर एक सब चैप्टर के आगे मैंने लिख दिया कि मेरे को इतने लगेंगे। तो जैसे कि मेरे को पता चला कि भाई 164 घंटे मेरे को टोटल लग रहे। सम देखो 164 आवर्स मेरे को लग रहे फॉर कंप्लीटिंग माय एएफएम। तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को पता चल गया भाई एएफएम कंप्लीट करने में मेरे को 164 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आपका एफआर का, डीटी का, आईडीटी का मैंने जॉट डाउन कर लिया। अब मेरे को पता चला कि भाई ये पांचों के 5 पेपर मेरे को पढ़ने के लिए ना मेरे को 541 घंटे लग रहे हैं। 541 आवर्स आई विल रिक्वायर टू कंप्लीट इंटायर 5 सब्जेक्ट। अब ठीक, अब जिसको मैं ट्रैक कैसे करूं भाई? अब जैसे कि आपने गया
आपने को पता चला कि भाई मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन कंप्लीट कर दिया, लेट्स से यहाँ पे आप करोगे अभी मैंने पेंडिंग डाल दिया, तो आप देखोगे कि जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया जीरो है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे डाल दिया कि मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन कंप्लीट कर दिया, डन। तो मेरा देखिए ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर्स मेरा 15 घंटे आ गया। अब इस ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर्स मेरा 15 घंटे आ गया, तो मेरे को पता चला कि भाई मेरे को 541 घंटे तो पढ़ने हैं इस 3 और 4 महीने में। अब उस हिसाब से मेरे को पर डे कितना पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है। यहाँ पे आ गया 5 पर डे आवर्स ऑफ स्टडी नीडेड, तो मेरे को पता चल गया 6 आवर की स्टडी नीडेड है। आप जैसे जैसे यहाँ पे आप जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाओगे उसको डन करते जाओ, आपका यहाँ पे ट्रैक होते जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि एज ऑन द स्टेटस क्या है, भाई मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर मेरी दिशा गलत है तो मेरे को अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, अपना स्टडी ऑफ आवर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो प्लानर है, ये आपका मतलब एक तरफ से आपका प्लानर के जैसा भी काम करेगा, एक तरफ से आपका ट्रैकर भी काम करेगा। भाई आप जो एग्जीक्यूट कर रहे हो इस प्लान को, ये प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें एक चीज मैंने और डाला है, बफर का। अब जैसे कि आपको लग सकता है कि भाई मैंने तो 133 घंटे तो दे दिए एफआर को, बट मुझे लगता है कि भाई 10% या 20% और ज्यादा टाइम ले सकते हैं। तो डेफिनेटली यार आप इसको अपना हिसाब से बफर टाइम 10% 20% जो है आप अपना जोड़ दो, ये फिर आपका तो आपका जो टोटल आवर्स रहेगा, आपका टोटल आवर्स ये निकल के आ जाएगा वो यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को पता, मैंने बोला कि भाई मेरे को एफआर में 10% और लग सकता है फॉर एग्जांपल, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि 15 घंटे मेरे को एक्स्ट्रा लगेंगे जो मैंने प्लान आवर्स मेरे को रिक्वायर्ड है। तो मेरा वो एक 133 घंटा में 15 आवर्स जोड़ के जो भी आया वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो डेफिनेटली भाई ये प्लानर आई थिंक दिस विल हेल्प यू how to plan your CA final May 2025 exam, and definitely if you will have any query तो आप प्लीज कमेंट डाउन करो, एंड मैं गूगल सीट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा, एंड होप सो in this attempt you will pass with a very flying color, and you will fulfill your aspiration as well as the parents aspiration. Thanks.